2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अचानक जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का बढ़ना ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। निश्चित रूप से सरकार अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है और आगे भी बहुत ही सजगता और कर्तव्यपरायण होकर करेगी, किंतु इसमें जो विशेष बात देखने को मिल रही है कि ये इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा है ये अधिकतर अब जम्मू में हो रहा है, यानी कि कश्मीर से शिफ्ट होकर के ये जम्मू की तरफ आतंकवादी गतिविधियां अधिक हो रही हैं। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो भारत सरकार का ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है कि जम्मू कश्मीर में अभी हम आतंकवादी गतिविधियां करें और केंद्र सरकार का, भारत सरकार का सारा ध्यान उस तरफ हो। रक्षा मंत्रालय का ध्यान जम्मू कश्मीर की में केवल कश्मीर की तरफ आ जाए और अंदर घात करते हुए भविष्य की योजना बनाते हुए धीरे धीरे कहीं बड़े बड़े जत्थों में श्रीनगर में तो अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। कहीं वहाँ चुपके से ट्रेनिंग कैंप तो दोबारा नहीं खुल गए और हमारा सारा ध्यान जम्मू की ओर आकर्षित कर दिया गया हो। इस पर निश्चित रूप से सरकार तो कर ही रही होगी, लेकिन नागरिक के तौर पर हम भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। बाकी सरकार ने जैसे अभी निर्णय लिया है कि अर्धसैनिक बलों को स्पेशल ट्रेनिंग कराकर और सभी पहाड़ी क्षेत्रों के बॉर्डर में उनको भेजा जाएगा, तो ये निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होगा और इसके उचित परिणाम भी मिलेंगे। लेकिन हमें ये समझना होगा कि बलूचिस्तान में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है और वो बार बार भारत सरकार को अपने सहयोग के लिए पुकार रहा है। निश्चित रूप से पहले तो हमें अपने देश को देखना है, लेकिन बलूचिस्तान जो मांग कर रहा है उस पर भी विचार हमें करना चाहिए और किस प्रकार से उनका हम सहयोग कर सकते हैं और अपनी भावी योजनाओं को किस प्रकार से क्रियान्वित करें ताकि पीओके हमें शीघ्र अतिशीघ्र वापस मिले, इस पर विमर्श करना होगा। 2024 के नतीजे ये बताते हैं कि अब पाकिस्तान के जो जिहादी हैं वो मन बना चुके हैं कि अब भारत को हमें अस्थिर सिचुएशन में लाना पड़ेगा और खुलेआम अब अपनी गतिविधियों को तेज करना पड़ेगा ताकि भारत की संप्रभुता पर कुठाराघात कर सके। निश्चित रूप से भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय चुप तो नहीं बैठेगा और मुझे लगता है भविष्य में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी उचित योजना बन ही रही होगी। भारत सरकार जो करेगी सो करेगी, लेकिन नागरिकों से, भारत के नागरिकों से ये निवेदन है कि वो भी इस स्थिति पर अपनी नज़र बनाए रखें और जैसा उनको परिलक्षित होता है वैसे वैसे अपने विचार भारत सरकार को प्रेषित करें। ऐसा नहीं है कि हम फौज में नहीं हैं, हम रक्षा मंत्रालय में कार्यरत नहीं हैं तो भारत सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। मुझे लगता है भारत सरकार को आम नागरिकों से भी इस विषय पर संवाद करना चाहिए और इस विवाद को सदैव के लिए समाप्त कर सके। ऐसा हम आम जनमानस को
साथ में ला करके इस पर उचित निर्णय ले ही लेना चाहिए, क्योंकि पीओके हमें चाहिए। जम्मू कश्मीर पर हम आघात सहन नहीं कर सकते, और भारत में आंतरिक कलह भी जो इस प्रकार उठ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की स्थिति को अस्थिर करने का एक उपाय हो सकता है। तो आंतरिक भीतरघातियों पर भी हमें नज़र रखनी होगी। भारत सरकार तो नज़र रख ही रही है। नागरिकों का दायित्व है कि अपने आसपास भी प्रत्येक ऐसी गतिविधि पर नज़र रखे और इसकी रिपोर्ट सरकार को दे, जहां आपको लगता है कि ये गतिविधि भविष्य में